खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 300 सालों के इतिहास के बाद इस बार 8 दिसंबर 2023 यानी कि उत्पन्ना एकादशी के दिन सौभाग्य राजयोग बन रहा है और इसी सौभाग्य राजयोग के प्रभाव से 5 राशियों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न रहेगी। उत्पन्ना एकादशी के बाद 5 राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ होगा और साथ ही इनकी किस्मत एकदम से चमकने लगेगी। किस्मत के भाग्य ही खुल जाएंगे। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत सौभाग्य योग यानी कि उत्पन्ना एकादशी के बाद से ही बदलने जा रही है। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। मित्रों, मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है ना, इस दिन उत्पन्ना एकादशी का त्योहार मनाया जाता है और आज 8 दिसंबर यानी कि उत्पन्ना एकादशी के दिन चित्रा नक्षत्र में सौभाग्य योग के साथ ही दिशाशूल राजयोग भी बन रहा है और इसी दिशाशूल राजयोग में कई राशियों की किस्मत भी चमकने वाली है। तो अपन सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में भी चर्चा करेंगे और किन किन राशि वालों को क्या क्या उपाय करने चाहिए आज एकादशी के दिन, जिससे आपके घर में धन के भंडार भरे रहें, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कोमल, हरदेव, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मिथुन राशि बनती है। और उत्पन्ना एकादशी के दिन सौभाग्य योग और शोभन योग की वजह से मिथुन राशि वाले लोगों का भाग्य उदय हो रहा है। आप लोगों को माता लक्ष्मी जी की कृपा से बहुत दिनों से जो भी रुके हुए काम है वो पूर्ण होंगे। आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा भरी रहेगी और साथ ही आपको अपने लव लाइफ में भी विशेष रूप से खुशियां हासिल होगी। आपको अपने परिवार, दोस्त और करीबियों के साथ ही अपने मित्र जनों का पूरा सहयोग मिलेगा और आप अपने पार्टनर से प्रेम और रोमांस में भी काफी ज्यादा अच्छा अनुभव करेंगे। जो व्यक्ति शादीशुदा है, जिनका विवाह हो चुका है, उनको अपने पार्टनर का साथ मिलेगा। दोनों के बीच प्रेम संबंध में बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा पिछले कई दिनों से मिथुन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंधों में पति पत्नी के जीवन में या प्रेमी प्रेमिका के बीच कोई भी वाद विवाद चल रहा है, मतभेद चल रहे हैं, तो वो दूर होंगे और आप एक अलग ही सुखद जीवन की अनुभूति करेंगे। और इसी के साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं और आपकी मिथुन राशि है ना, तो उत्पन्ना एकादशी के बाद से ही आपका भाग्य उदय होगा। व्यापार में आपको मुनाफा मिलेगा। दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। दिसंबर में जो अब 8 तारीख के बाद का समय है ना, इसमें आप अपने व्यापार का काफी अच्छा विस्तार देख पाओगे। धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही पूरे साल में दिसंबर के महीने में आप काफी अच्छी धन की बचत भी कर पाओगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जिससे अगर कोई भी पुराना कर्ज है तो उसमें भी आप कुछ अमाउंट जो है ना वो कर्ज में भी चुका पाओगे। एकादशी के साथ ही शुक्रवार का जो महासंयोग बन रहा है ना, यह आपके धन के लाभ को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है और इसी के साथ माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा प्राप्त होगी। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो दिसंबर एंड में या जनवरी फर्स्ट में, इन दोनों ही महीनों में मिथुन राशि वाले लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है और आपको नौकरी में कोई भी अच्छा और बड़ा पद भी मिल सकता है। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। वरिष्ठ अधिकारी या आपके जो बॉस है ना, वो आपके काम की सराहना करेंगे। साथ ही जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है और अपने लिए कई समय से योग्य पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश अब पूर्ण होगी। इसी महीने के आखिर से आपके विवाह की बातचीत चल सकती है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में आपका विवाह का रिश्ता भी निश्चित हो सकता है। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए आप अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इस दिसंबर में आपकी कई कार्य योजनाएं जो पिछले समय से रुकी हुई थी, वो अब धीरे धीरे पूरी होगी। मन शांत रहेगा और साथ ही जो भी आपकी रुकी हुई दबी हुई इच्छाएं है वो पूरी होगी। आपके मन में जो तनाव चल रहा है, कोई भी समस्याओं से टेंशन चल रही है ना, वो तो दूर होगी ही। साथ ही आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा, यानी कि आप जितनी मेहनत करेंगे ना, उस मेहनत का पूर्ण फल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा।
मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि 8 दिसंबर यानी कि उत्पन्ना एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं। चाहे तो सड़क वाली गौ माता को खिलाइए, अगर नहीं मिलती है तो आप किसी भी गौशाला में जाकर हरे चारे का दान कर सकते हैं। साक्षात भगवान विष्णु जी आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान रहेंगे। चलिए जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपको अपने खुद के मकान का सुख कब मिलेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, या बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या कई दिनों से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मित्रों, मीन राशि वाले लोगों के लिए भी माता लक्ष्मी जी की कृपा से उत्पन्ना एकादशी के बाद समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। एक तो क्या है ना कि मालव्य राजयोग बन रहा है दिसंबर में, और इसी के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने से मीन राशि वाले लोगों को देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव का पूरा लाभ मिलेगा। शुक्र देवता के आशीर्वाद से आपको स्त्री का सुख तो मिलेगा ही, साथ ही धन, संपत्ति, नौकरी, व्यापार, करियर सभी तरीके से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपकी धन और दौलत दोनों में ही बढ़ोतरी होगी और साथ ही आपको आर्थिक रूप से तरक्की मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी है और कई दिनों से अपने लिए किसी अच्छी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। दिसंबर जनवरी 2 महीनों के दौरान आप अपनी मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। मालव्य राजयोग और सौभाग्य योग के प्रभाव से माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपको मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। और जो लोग पहले से ही नौकरी करते हैं उनको भी प्रमोशन मिल सकता है और मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। आपके भाग्य में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही धन कमाने के यानी कि इनकम के नए नए अवसर पैदा होंगे। समाज में आपका मान सम्मान रहेगा। और अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी दिसंबर का जो महीना है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली रहेगा। अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो शुक्र देव की वजह से आपको उस व्यापार में आर्थिक रूप से उन्नति होगी, आपका लाभ बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका मान सम्मान भी मिलेगा, माता पिता और पैतृक संपत्ति का आपको सुख मिलेगा। और साथ ही अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको बहुत ही अच्छा धन का लाभ होने की संभावना है। मीन राशि वाले लोगों को सलाह दी जाती है, उपाय है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन सफेद कपड़े पहनकर माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और पूजा के बाद श्री सूक्त का पाठ करें और साथ ही
ही पूजा में माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल जरूर अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी और आपके भाग्य के द्वार एकदम से प्रज्वलित होंगे। चलिए जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। जैसे कि मोहन, मुकेश, मेघराज, मेघनाथ, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, मीना कुमारी, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, कई सालों बाद इस बार उत्पन्ना एकादशी के दिन जो दुर्लभ और महासंयोग का निर्माण हो रहा है ना, ये सिंह राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा और फायदेमंद रहेगा। आपको अपने पिता और अपने गुरु दोनों का ही भरपूर साथ मिलेगा। इतने दिनों से आपके जो विरोधी आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, अब धीरे धीरे आपका कल्याण होने जा रहा है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस समय आपको धन का लाभ मिलेगा। जो भी व्यक्ति नौकरी की तलाश में है या बेरोजगार है और अपने लिए अच्छी नौकरी देख रहे हैं, या जो व्यक्ति नौकरी परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको अपनी योग्यता अनुसार नौकरी प्राप्त होगी। और इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति जो सम सप्तक राजयोग बनाएंगे ना, जिससे सिंह राशि वाले जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, उनका विवाह का योग बनेगा। जीवन साथी के साथ आपकी आर्थिक रूप से तरक्की होगी, जिससे आपको आने वाले समय में व्यापार में भी सुधार देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आप अपने व्यापार में या नौकरी में जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा फल आपको मिलेगा। और उसी के साथ माता लक्ष्मी जी आपके भाग्य के भाव में विराजमान हो रही है, जिससे आपका भाग्य उदय होगा, आपकी किस्मत मजबूत बनेगी। अगर आप कई दिनों से विदेश जाना चाहते हैं तो दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा रह सकता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से अचानक से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही कारोबारी वर्ग के लोगों को, जो भी व्यापारी है ना, उनको बहुत ही अच्छा धन लाभ होने का योग भी बन रहा है। आपके पारिवारिक और शादीशुदा दोनों ही रिश्ते अच्छे रहेंगे और भाई बहनों के साथ आप कहीं पर भी बाहर भी जा सकते हैं। और अगर आप कोई भी पैतृक व्यवसाय करते हैं ना, उसमें आपको अपने पिताश्री का सहयोग मिलेगा, जिससे धन का लाभ होगा। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और श्री लक्ष्मी नारायण का पाठ करें। आपका भाग्य एकदम से प्रज्वलित होगा। चलिए जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राहुल, राकेश, रीना, रुक्मणी, रेयांश, रौनक, ताराचंद, तुकाराम, तितर सिंह, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए सौभाग्य योग बनने की वजह से समय आने वाला जो है ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और खास रहेगा। आपका भाग्य उदय होगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी कार्य आपके बहुत दिनों से अटके हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट का कार्य हो गया या अगर कोई भी महत्वपूर्ण काम आपका रुका हुआ है ना, वो अब पूर्ण होगा। परिवार के सदस्यों की उन्नति होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। संतान में आपको तरक्की मिल सकती है। उसके अलावा जो मालव्य राजयोग बन रहा है, जिससे अचानक से आपको धन का लाभ मिल सकता है। और मतलब यूं कहें कि मोटी रकम जो है ना, वो आपके बैंक अकाउंट में आ सकती है, जिससे अगर आपके ऊपर कोई भी पुराना कर्ज है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। उसके अलावा भगवान शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के 5वें भाव में विराजमान है, जो कि सस राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। और इसका भी सीधा फायदा तुला राशि वाले लोगों को ही देखने को मिलेगा। इस समय आपको अपनी किस्मत का तो साथ मिलेगा ही, साथ ही जो भी व्यापारी वर्ग के व्यक्ति है, जो अपना कामकाज करते हैं, स्वयं का व्यापार करते हैं ना, उनको धन का लाभ होगा। व्यापार का विस्तार बनेगा। व्यापार के विस्तार में कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाएं बनेगी और इससे धन का लाभ होगा, धन की बचत भी होगी। कहीं पर भी कई दिनों से आपका पुराना कोई भी फंसा हुआ धन है तो वो आपको फिर से मिलेगा और इस समय आपकी किस्मत में ग्रोथ होने की संभावना है। समाज में तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा ही, साथ ही अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिल सकता है, पदोन्नति मिल सकती है और साथ ही नौकरी की नई जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। इससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आप कई दिनों से अगर अपने लिए स्वयं का मकान, वाहन या कोई भी संपत्ति, प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा जता रहे हैं तो वो इच्छा अब धीरे धीरे पूर्ण होगी। पारिवारिक जीवन में शुक्र, बुध और सूर्य देव के सहयोग से आपके घर की जो स्थायी संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी रहेगी। व्यापार में आपका जो मुनाफा है वो अगले साल 2024 में कई गुना इसमें बढ़ोतरी होगी। आपका आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा और साथ ही जो भी सिंगल व्यक्ति है, जो कुंवारे हैं, वो किसी भी विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इस दिसंबर के महीने में आपके जीवन में कोई खास ऐसा व्यक्ति दस्तक दे सकता है जो कि आगे चलकर आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है, उसके साथ आपका प्रेम संबंध भी बन सकता है। यूं कहें कि चारों तरफ से आपका जो समय है वो अच्छा बीतेगा। धन कमाने के यानी कि इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे। आप लोगों
लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि आर्थिक उन्नति के लिए यानी कि धन लाभ के लिए 5 लाल कलर के फूल लेने हैं और 5 ही हल्दी में लिपटी हुई कोड़ियां लेनी है और इन दोनों को ही माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करनी है। और इसके बाद इन फूल और हल्दी लिपटी हुई कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में तिजोरी या अलमारी जहाँ कहीं भी आप अपनी धन संपत्ति रखते हैं ना, वहीं पर लाल कपड़े में बांधकर आप इनको रख लीजिए। पूरे साल भर माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बढ़ती रहेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम।